देखिए, ये बस नहीं थी, ये ऑपरेशनल व्हीकल था, ट्रक था, आर्टिलरी का टो, मोस्ट प्रॉब्ली टो व्हीकल थी। और इसमें जब एक जेसीओ और 9 जवान थे। एक जवान खुशकिस्मती से अभी बच गए हैं, बट जो बाकी शहीद हुए हैं, हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। पर हम सबसे बड़ी बात यह है, ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये बड़ा टेक्निकल मामला हो जाता है जब आप इसको ऑपरेशनलाइज करते हैं। देखिए, ये बड़ी व्हीकल होती हैं, आर्टिलरी टो व्हीकल है, उसके अंदर 10 जवान हैं जो कि फाइटिंग क्रू होते हैं। उनकी ट्रेनिंग में सालों लगते हैं, ये 6-6 महीने की ट्रेनिंग नहीं होती, ये सालों लगते हैं। इनको आपने खोना इस तरीके से, तो देखना पड़ेगा इंक्वायरी जब होगी कि क्या इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था, इस व्हीकल की पिछली रिपेयर कब हुई थी, इसमें कोई ब्रेक्स की कंडीशन क्या थी, क्या ऐसी कोई शिकायत थी, टायर्स की कंडीशन क्या थी, क्या इसमें कोई शिकायत थी, अगर स्नो थी तो क्या एंटी स्किड डिवाइस था, एंटी जो स्नो के ऊपर चेन्स लगाते हैं, और कई चीज़ें होती हैं, और मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, क्या उसका इस्तेमाल हो रहा था कि नहीं, ड्राइवर की मेंटल कंडीशन क्या थी, वो पिछले कब सोया था, उसने कितनी नींद ली थी, उसकी हेल्थ कैसी थी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। मैं आपको बता दूं, ये ऐसी साधारण सी इंक्वायरी नहीं है कि कोई भी आके खाना पूर्ति करके बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इंक्वायरी की हम आशा करते हैं कि इंक्वायरी की पूरी रिपोर्ट भी सामने आए ताकि पता चले। और मीडिया का काम है कि अब मीडिया पूछे सरकार से कि अब वो जो उस तारीख को आपका एक्सीडेंट हुआ उसकी रिपोर्ट कहाँ है, ये जरूर होना चाहिए। ये मीडिया भी भूल जाता है, मीडिया सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहता है और जब भूल जाता है, ये मीडिया को भी करना चाहिए, इसकी ड्यूटी है मीडिया की। तो ये सारा कुछ होना चाहिए, फिर हमें पता चलेगा। क्योंकि इस समय बॉर्डर बहुत एक्टिव है, चाइना के तरफ से हमारी फोर्सेस मूव कर रही हैं, चाइना की फोर्सेस मूव कर रही हैं, ये सारी मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा और हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, हम बातों पे नहीं जाएंगे। अगर तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपके ट्रक्स, कैनन, टोइंग ट्रक्स, फाइटिंग क्रूज, सबको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, आपका एमुनिशन का फॉरवर्ड सप्लाई होगी, कई चीज़ें होंगी। ये सारा का सारा बहुत सीरियस मामला है, ये कोई ऐसा नहीं डेली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मूव नहीं थी, ये मूव हो रही है खास कारण के कारण। देखिए, ऐसा है कि ये जो कुछ 1100-1200 स्क्वायर किलोमीटर की बात आती है, अगर आप 3800 किलोमीटर का बॉर्डर देखें तो उसमें अगर आप थोड़ा भी, अगर आप कुछ गज भी आगे जाएंगे तो आपकी टोटल कितनी बन जाती है। बॉर्डर की डिमार्केशन हुई नहीं थी शुरू से ढंग से, मतलब कि अभी भी ये नहीं धारणा लोगों की को ठीक से पता था कि ये हिस्सा हमारा है, ये नहीं। दोनों साइड में डाउट है, दोनों के सिविलियंस में डाउट है। अगर हमारे सिविलियन उधर चरवाह करते हैं गड़रिए और उनको रोका ना जाए, वो 5-6 साल में सोचेंगे वो हमारी जमीन है। जिस दिन वो रोकेंगे तो फिर उनको कहेगा कि हमारी जमीन पे बात आ रही है। तो अभी भी ये ना चाइना को पता है ये हमारी जमीन है, ना हमें पता है। पर जो धाक जमाता है जमीन उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। बात यहां नहीं रहनी चाहिए, ये देश के बड़ी बात। हमारे पास इतना भारी सर्वे डिपार्टमेंट है, जो 1700 में कुछ बन गया था, अभी तक किसी ने पूछा नहीं कि पूरी आपने ढंग से कार्टोग्राफिक डिवीजन क्यों नहीं हुई, मैप ठीक से बना क्यों नहीं, ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर कितनी जमीन आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा कितने स्क्वायर किलोमीटर लिया है, क्या कहते हैं कुछ, क्या आप अभी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? पास कोई डेटा नहीं है सर, वो कह रहे हैं कि पहले हमारे घेरिए जाते थे। कब्जा किया है, कितने कब्जे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल 50,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने ली हुई है, 48,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस जो 6,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने दी है शख्सगाम वैली में, वो है चाइना के पास। वो कब गई? 62 ऑपरेशन के बाद। क्यों गई? क्योंकि हमने उनको दे दी तश्तरी में, इसलिए गई। और उसके बाद में मैप बनाने की जिम्मेवारी क्यों नहीं ली गई? उस टाइम से अभी तक बैठे रहे। सिर्फ समाधान क्या निकल सकता है? देखिए, कई बार ये हुआ है, जैसे अभी हो रहा है। ये तो डिपेंड करता है कि कौन मिलिट्री कमांडर है। जब जनरल सगत सिंह राठौर थे
उनके टाइम में 67 में यही हुआ था, उस टाइम भी ये ऑर्डर आ गया था, आप बंदूकें लेके मत जाइए, यूं ही आप अपनी वो करिए, पेट्रोलिंग करिए। धक्का मुक्की होती थी। जगत सिंह राठौर ये कहते थे कि ये क्या लड़का लड़कियों का खेल हो रहा है। और एक दिन उनके जो जवान थे उन्होंने जरा ज़्यादा जोर से धक्का दे दिया, उनका पॉलिटिकल कमिश्नर गिर गया। तो वो अंदर गया बंकर में, उसने मेजर को बोला, हमारे कोई जाट मेजर साहब थे, कोई थे, उनको जाट ट्रूप से, उनको कहा तुम जगह खाली कर दो। मेजर ने कहा जाने दो, हंसी उड़ा दी उसकी, उन्होंने उनको सबको गोलियों से भून दिया। तो जनरल जगत सिंह राठौर ने पूरी आर्टिलरी खोली और 489 चाइनीज मारे। ये मीडिया सुनता है तो चुप हो जाता है। 489 चाइनीज मारे और 20 साल तक नाथुला में चाइना नहीं बोला। क्यों? और उस समय जनरल जगत सिंह राठौर को ऑर्डर आ रहे थे कि आप मत चलाइए, हम नेगोशिएशन करेंगे। हम नेगोशिएट ही करते रहते हैं, नेगोशिएशन में ही समय लगाते हैं। फिर समदरंग चौंग वैली के अंदर जनरल सुंदर जी को कहा गया कि अगर चाइनीज अंदर आ रहे हैं तो मत एक्शन लो, हम नेगोशिएट करेंगे। उसने पूरी एक ब्रिगेड अंदर इंडक्ट करी बाय एयर और समदरंग चौंग वैली को बचा लिया। तो देखिए, ये हालत के ऐसी स्थिति में जब 50,000 स्क्वायर या 48,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास में है, तो आप 1100-1200 को मत रोइए, पहले पूरी देखिए और ये पता लगाइए कि क्यों कार्टोग्राफिक मैप प्रॉब्लम बना, क्यों नहीं बना। आपके पास इतना पुराना सर्वे डिपार्टमेंट है जो सारे मैप बनाता है, वहां पे बहस शुरू हो गई है। अब कहते हैं मैप मत बनाइए, स्टेट लोग गवर्नमेंट मैप बनाएंगी। मतलब ये है हम इस मामले में सीरियस ही नहीं है। प्रॉब्लम हमारी पॉलिसीज की है, गवर्नमेंट की नहीं है। तो दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये नहीं, वो जो उनको धरोहर में मिली है उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो ये बात है कि उनके अगर गडरिया कहते हैं, वो कहते होंगे क्योंकि गडरियों को भी नहीं पता कि हमारी जमीन कौन सी है। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सच्चाई क्या है, नहीं सच्चाई है, ये हम भी नहीं ठोस कह सकते। तो ये बिल्कुल हेजी एरिया है और हेजी एरिया रह रहा है क्योंकि हमने शुरू में हमारे जो जब सन 47 के बाद में अगर आपने बागडोर ठीक से नहीं संभाली तो ये प्रॉब्लम आई है।